प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल पर आज हम ग्रामर का टॉपिक लेंगे। नाउन, डालो टॉपिक का नाउन। देखिए, ये ऐसा टॉपिक है जिसे कहते हैं ना कि जीरो से स्टार्ट करना। इंग्लिश ग्रामर को जब आप पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले ये पढ़ाया जाना चाहिए। आधार टॉपिक है, ये आधारशिला मानिए इसको। तो ये स्कूल एजुकेशन से जुड़ी हुई हर क्लास में जहाँ जहाँ ग्रामर के टॉपिक होते हैं सब जगह इसको पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ कंपटीशन क्लासेज, जो कंपटीशन एग्जाम देने वाले सदस्य होते हैं, उनको भी इसको तैयार करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहता कि इसको तैयार कर लेने से, इसको देख लेने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि इसको देखने के बाद, इसमें नाउन समझ लेने के बाद आप किसी गाइड में या अच्छी पुस्तक में जो ये टॉपिक है उसको पढ़ोगे तो आपके इजी समझ में आएगा, आसानी हो जाएगी, आप डीपली स्टडी कर सकते हो। इसलिए आप इसको एक बार जरूर देखें। अब हम शुरू करते हैं। नाउन। तो नाउन हिंदी में क्या है? संज्ञा। और हिंदी की डेफिनेशन तो हमें याद है ना, हिंदी की परिभाषा। हिंदी की परिभाषा किस तरह बनती है बताओ एक बार, हिंदी की परिभाषा बोलो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप बोलो। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, भाव। बीच में छोड़ दिया आपने थोड़ा थोड़ा। देखिए, इसमें कुल मिलाकर 6 वर्ड। बहुत सावधानी बरतनी है इसकी डेफिनेशन में। यूं मानिए कि पूरे टॉपिक का सार उसमें दे दिया जाता है एक प्रकार से। हिंदी की डेफिनेशन जब करते हैं हम तो 6 वर्ड्स, 6 शब्द आते हैं। उन 6 शब्दों पे गौर करना चाहिए। उन 6 शब्दों को बहुत ही गहराई से समझते हुए विचार करना चाहिए हमें। 6 शब्दों पर क्या क्या आता है देखो, इस तरह से होता है। किसी वस्तु, एक बार मत लिखना, आप समझते जाइए। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए, और लैंग्वेज को छोड़िए, इतना देख लीजिए आप। इन 6 बातों को याद रखते हो जब अपनी हिंदी की परिभाषा नाउन की पूरी होती है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम हिंदी में इस तरह से पढ़ते हैं। इसी की इंग्लिश बना लीजिए आप। परिभाषा में कोई फर्क भी नहीं है, हिंदी के और इंग्लिश के साथ याद होंगी। कैसे करोगे अंग्रेजी में इसको डिफाइन लिखना है? देखिए, नाउन, अब लिखो आप। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन। लिख लिया है क्या? यस। देखिए, नाउन इज द नेम, नाउन नाम को कहते हैं, वही आएगा सेम। नाउन इज द नेम, नाउन नाम को कहते हैं। किस किस के नाम को कहते हैं? पर्सन, बोलते जाएगी। पर्सन, प्लेस, स्थान, थिंग, वस्तु, क्वालिटी, गुण, कंडीशन, दशा और इमोशन। देखो, कंडीशन की जगह स्टेट नाम भी मिलता है, STATE। स्टेट नाम भी मिलता है। स्टेट माने भी दशा, अवस्था।
लेकिन कोई बात नहीं, आप तो कंडीशन याद रखो, क्योंकि कंडीशन का एक अर्थ और भी तो है, कंडीशन मानी शर्त, कंडीशन मानी शर्त। ये कंडीशनल सेंटेंस भी पढ़ेंगे हम आगे चलकर। तो लेकिन आपके इस समय यदि कंडीशन याद रहता है, इसको नाम, इस डेफिनेशन को याद रखना आपके इजी होना चाहिए, इजीली आपके याद आ जाना चाहिए। क्या क्या होगा? पर्सन व्यक्ति, पैलेस स्थान, थिंग वस्तु, क्वालिटी गुण, कंडीशन दशा, एंड इमोशन भाव। अर्थात वो की वो बात हो गई लगभग। कौन सी? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण, दशा और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन को नाउन कहते हैं। आगे समझ में? और इसकी बहुत ही छोटी सी, इन शॉर्ट, छोटी से छोटी, संक्षिप्त से संक्षिप्त परिभाषा इस तरह से दी जाती है। नाउन क्या है वास्तव में? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी इतना भी याद रखो तो ठीक है, नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। तो ये हुई परिभाषा, इसको भूलना नहीं है। बोलिए एक बार मेरे साथ। नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन। क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन। एक बार फिर बोलिए। नाउन इज द नेम ऑफ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन। क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन। याद रहेगी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद, है ना? तो देखिए, स्वरूप की दृष्टि से नाउन को दो भागों में बांटा है, फिर दोनों में अलग अलग देखते हैं हम। देखिए, एक तो कौन सा हो गया? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा कौन सा हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। ये स्वरूप की दृष्टि से, ठीक है ना? अब काउंटेबल में फिर पहले तीन काउंटेबल है और दो अनकाउंटेबल, कुल 5 प्रकार है नाउन के। तो काउंटेबल में पहला होगा प्रॉपर नाउन, दूसरा होगा कॉमन नाउन, और तीसरा होगा कलेक्टिव नाउन। और इधर अनकाउंटेबल में 2 ही है, पहला होगा मटेरियल नाउन और दूसरा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से याद करिए इनको। लिख लिया है? यस। तो देखिए, काउंटेबल, गणनीय, जिनकी गिनती की जा सके, वो 3 है। प्रॉपर नाउन, इसको क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लिखना चाहो तो लिख लो साथ ही साथ। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हिंदी में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। फिर कलेक्टिव नाउन समूह बोधक या समूह वाचक संज्ञा। इधर अनकाउंटेबल में यानी अगणनीय। अनकाउंटेबल क्या होता है? अगणनीय, जिनकी गिनती नहीं की जा सके, उनमें सबसे पहले मटेरियल नाउन। सबसे पहले मटेरियल नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक या पदार्थ बोधक संज्ञा। और 5वां और अंतिम, ये 5वां हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हिंदी में? भाववाचक संज्ञा।
अब हम प्रत्येक को एक एक करके पढ़ेंगे, तब हमारे ये समझ में आएगा। और फिर ये देखना है कि इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस ढंग से पूछा जाता है, फिर हम उसका आंसर देंगे तो किस ढंग से देंगे। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। साथ ही साथ पुराने पेपर जितने भी हमारे पास होंगे उनमें किस ढंग से प्रश्न आया था ये भी हम देखने का प्रयास करेंगे। ये मिटा दो, लिख लिया, समझ में आ गया। तो एक बार देख लीजिए नाउन की डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड इमोशन। काइंड्स ऑफ नाउन में काउंटेबल में 3, कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में जो 2 बच गए, चौथा और 5वां, वो कौन से हैं? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी आपको याद है। अब आप पहला टॉपिक डाल लीजिए, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी डिटेल 1-1.5 लाइन की, 1-1.5 सेंटेंस, 1-2 सेंटेंस की जो डिटेल होगी वो आपको याद रखनी है। क्या होगा देखिए, प्रॉपर नाउन represents the name of, proper noun represents the name of person, place and thing. पर्सन, पैलेस, थिंग, और एक और जोड़ लो इसमें, पर्सन, पैलेस, थिंग एंड एनिमल। आपके पर्सन, पैलेस, थिंग याद रह जाए तो भी पर्याप्त है। ठीक है, क्या अर्थ होगा? प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट्स की जगह डिनोट्स वगैरह भी लिखा हुआ मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी में प्रकट किया जाता है, प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा अर्थ होता है। आप सीधे सीधे शब्दों में बोलो तो में प्रकट किया जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट्स, प्रॉपर नाउन में प्रकट किया जाता है, किसे प्रकट किया जाता है? द नेम, यहां ऑफ लगा हुआ, नेम ऑफ पर्सन, पैलेस, थिंग एंड एनिमल्स। पर्सन, पैलेस, थिंग एंड एनिमल। व्यक्तिवाचक संज्ञा में नेम ऑफ का नाम, ये मुख्य बात है। अगर आपके इतना भी याद रह गया, नेम शब्द भी याद रह गया, प्रॉपर नाउन बराबर यानी पीएन बराबर नेम, ये सबसे छोटी डिटेल तो ये है प्रॉपर नाउन की, पीएन बराबर नेम। थोड़ी देर में देखते हैं। तो इसको हिंदी में लिखना है क्या? आ गया समझो? तो क्या होगा, इसका अर्थ क्या है इसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रॉपर नाउन में वस्तु, व्यक्ति, स्थान और जानवर आदि के नाम को प्रकट किया जाता है। इन सब के नाम को प्रकट किया जाता है, यानी पीएन बराबर प्रॉपर नाउन बराबर नेम। यानी यूं याद रखिए कि नाम आते ही वहां कौन सा नाउन भरना है, हमें कौन सा नाउन इंडिकेट करना है? प्रॉपर नाउन इंडिकेट करना है। समझ में आ गया? दो को साथ समझेंगे हम। एक बार आप दूसरा यानी कॉमन नाउन का टॉपिक भी डाल लीजिए, दूसरा साथ डाल लीजिए, कॉमन नाउन। करें शुरू। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, इसकी डिटेल लिखिए। कॉमन नाउन represents the class or section. Common noun represents the class or section of person, place and thing. लिख लीजिए, फिर समझते हैं, अर्थ करते हैं।
लिख लिया गया? हाँ। यस। तो देखो, कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स द क्लास और सेक्शन, जातिवाचक संज्ञा में प्रकट किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा प्रतिनिधित्व करता है किन किन चीजों का? द क्लास और सेक्शन। क्लास मानी होती है श्रेणी, और सेक्शन मानी होता है वर्ग। श्रेणी और वर्ग को, किसकी श्रेणी और वर्ग को? वही पर्सन, प्लेस एंड थिंग, वस्तु, व्यक्ति और स्थान के वर्ग या श्रेणी को प्रकट किया जाता है किसमें? कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई क्या? यस। दोनों का अर्थ वगैरह सब समझ में आ गया? तो वैसे ही संक्षिप्तीकरण करें तो कैसे करें? यानी कि कॉमन नाउन बराबर ये है महत्वपूर्ण बात, ये जो आया ना, ये भाग, वहां तो क्या था? नेम, और यहाँ क्या है? क्लास और सेक्शन। क्लास और सेक्शन, कॉमन नाउन बराबर क्लास और सेक्शन। वर्ग या श्रेणी, कॉमन नाउन बराबर क्या हो गया? क्लास और सेक्शन। प्रॉपर नाउन बराबर क्या हो गया? नेम। ये इतना सा भी याद रह जाएगा तो आप इन दोनों का अलग अलग तरह से कोई प्रश्न आता है तो सही कर दोगे। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिटा तो? यस। मोहन is an इंटेलिजेंट बॉय। मोहन को अंडरलाइन किया गया है, बॉय को अंडरलाइन किया गया है, आपसे पूछा गया कि कौन सा नाउन है। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था, कि नेम जहां आ जाए वहां ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा कंफ्यूज, ज्यादा भ्रमित होने की भी आवश्यकता नहीं। जहां नाम आ गया ना, नाम, चाहे वस्तु का नाम आ जाए, चाहे व्यक्ति का नाम आ जाए, चाहे स्थान का नाम आ जाए, नाम आते ही तो कौन सा नाम होता है? कौन सा नाम होता है? इसका उत्तर इस ढंग से लिखेंगे आप, जैसे ये पहला वर्ड है तो एक, ये एक में एक, कौन सा हुआ? मोहन। और मोहन में नाउन कौन सा हुआ? प्रॉपर नाउन। तो इसका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉय, ध्यान दो, पहले डिसाइड कर लो दोनों में कौन सा है, बाद में लिख लेना बोलिए आंसर। मोहन में तो कौन सा नाउन हुआ? क्यों हुआ? नेम है, और नेम होते ही कौन सा नाउन हो जाता है? प्रॉपर नाउन। अब बॉय की बात करें तो बॉय में देखो, अगर कोई लड़का बोले तो सारा लड़का समूह है दिमाग में आता है। ये बॉय पूरे समूह है या पूरी श्रेणी, पूरे वर्ग का एहसास कराता है। ऐसा कोई शब्द जो अपने पूरे समूह या पूरे वर्ग का, पूरे सेक्शन का या पूरी क्लास का, पूरी कैटेगरी का एहसास करवाए, ऐसे शब्द में कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? तो एक में दूसरा, दूसरे में क्या दिया है? बॉय। बॉय में कौन सा नाउन हुआ? कौन सा नाउन हुआ? कॉमन नाउन। क्यों हुआ? क्योंकि ये क्लास सेक्शन और कैटेगरी, कई बार कैटेगरी शब्द भी यूज करते हैं। तो क्लास सेक्शन कैटेगरी अपने संपूर्ण समूह का एहसास कराता है, यूं मान लीजिए। अब जो शब्द अपने संपूर्ण समूह का एहसास कराए, पूरे वर्ग का एहसास कराए, पूरी श्रेणी का एहसास कराए, ऐसे शब्द में कौन सा नाउन होता है? कॉमन नाउन होता है। और लिखते हैं एग्जांपल। दूसरा, Ravi is an intelligent student। ये लीजिए, रवि स्टूडेंट, लगभग वैसा ही है जो पहले आया था। इसमें बॉय की जगह क्या आ गया? स्टूडेंट आ गया। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि रवि में कौन सा नाउन है।
कौन सा नाउन है में? प्रॉपर क्यों है? नेम नेम है। तो यहाँ तो मैं तो सीधा यही लिखता हूँ पीयर। आप सिस्टम से करना आंसर, ठीक है ना। सिस्टम का मतलब पहले आंसर नंबर 2 करना, 2 में 1 करना, फिर 2 में 2 करना, स्टूडेंट लिखकर फिर सामने दर्शाना, ठीक है ना। काम व्यवस्थित होना चाहिए। स्टूडेंट में कौन सा नाउन है? कॉमन अगर कोई स्टूडेंट बोले तो हमारे दिमाग में क्या छवि बनती है? हमारे दिमाग में छवि बनती है कोई बुक्स वगैरह लेके, या तो कोई चेयर पे बैठा हुआ, सामने टेबल पे अपना कोई लिखने का कार्य कर रहा हो, पढ़ता हुआ कोई लड़का या लड़की, ऐसी छवि बनती है। या स्टूडेंट बोले तो कोई अपने पीछे बैग लटकाए हुए स्कूल जाता हुआ कोई लड़का या लड़की, ऐसी छवि बनती है। तो पूरे विद्यार्थी वर्ग का एहसास कराता है ये शब्द, कराता है कि नहीं कराता? पूरे विद्यार्थी वर्ग का जो ऐसे ऐसे जो अपने पूरे वर्ग का या श्रेणी का एहसास करा दे, ऐसे शब्द को हम कौन सा नाउन मानते हैं? कॉमन नाउन मानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नाउन हो जाएगा? CON.N। अगर आप संक्षिप्त लिखो तो, लेकिन आप संक्षिप्त मत लिखना, आप तो पूरा लिखना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्यों है? यस मैं और लिखता हूँ, रोहित माय फ्रेंड is a good boy। ये फिर बॉय को अंडरलाइन किया, फ्रेंड को अंडरलाइन किया, रोहित को अंडरलाइन किया। बताओ इसमें 3 अंडरलाइन है। अंडरलाइन पार्ट कितने हैं? 3 है। रोहित बोले तो बोलते जाओ आप, प्रॉपर नाउन थोड़ा जोर से बोलो। प्रॉपर नाउन क्यों? नेम क्योंकि नेम है, क्योंकि नेम हाँ, और नेम होते कौन सा नाउन हो जाता है? प्रॉपर प्रॉपर नाउन हो जाता है। मैं यहाँ पीएल लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से पूरा सिस्टम से करना है इस सारे कार्य। फ्रेंड बोले तो इसकी चर्चा एक बार बाद में कर लेते हैं। बॉय बोले तो कॉमन नाउन कॉमन नाउन। क्यों? समूह वो तो पहले वाक्य में भी आ गया था, पूरा लड़का समूह का एहसास होगा और किसी एक लड़के का नाम आ जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब देखिए फ्रेंड की बात करते हैं। फ्रेंड क्या है? वास्तव में होता क्या है फ्रेंड? एक बनाया हुआ रिश्ता। क्या होता है? बनाया हुआ रिश्ता। अगर फ्रेंड की जगह ब्रदर हो जाता तो वो बना बनाया रिश्ता, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। तो इसको यूं समझिए आप, ये नहीं कि फ्रेंड पूरा एक समूह है, हो सकता है कोई बात नहीं, लेकिन इसको यूं समझिए, आप लिख भी लीजिए प्लीज, नोट डालकर लिख लीजिए ऐसी बातों को। क्या है? ऑल रिलेशनशिप्स एंड ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन एंड ऑल रिलेशनशिप सभी प्रकार के रिश्ते नाते। ऑल रिलेशनशिप का मतलब सभी प्रकार के रिश्ते नाते। ब्लड रिलेशन का मतलब रक्त संबंध जो पारिवारिक होते हैं, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, है ना, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, अंकल, ग्रेट अंकल, जो भी कोई, नाइस, नेफ्यू, जो भी कजिन। तो ये सारे ब्लड रिलेशन होते हैं और कुछ रिश्ते और भी बन जाते हैं जैसे फ्रेंड। तो सभी प्रकार के रिश्ते, ये जो रिलेशन या रिलेशनशिप्स हैं वो कॉमन नाउन कहलाते हैं। कौन से नाउन? इसको अलग से भी याद रख लो, इसको याद रख लो, इससे जुड़ा हुआ। समझ में आ रहा भाई? इससे जुड़ी हुई बात है, इसको इसी रूप में याद रखो। नोट, फर्स्ट नोट को नंबर दे दिया करो। कोई विशेष बात होगी हम नोट डाल के लिखते जाएंगे। क्या है? फ्रेंड कॉमन नाउन है, वर्ग श्रेणी तो बनता होगा, होता होगा, लेकिन हमें इस रूप में याद रखना है कि सारे ब्लड रिलेशन और ऑल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, जितनी भी रिलेशनशिप होती है वो सारी की सारी कौन सी नाउन होती है? कॉमन नाउन होती है। तो इसको ऐसा कोई आ जाए परीक्षा में और उसके नीचे अंडरलाइन हो तो आप उसमें कौन सा विकल्प भरोगे? कॉमन नाउन। कौन सा विकल्प सही मानोगे? कॉमन नाउन। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। अब चौथा एग्जाम्पल लीजिए।
रोहित माय यंगर ब्रदर इज ए टीचर। रोहित माय यंगर ब्रदर इज ए टीचर। देखो रोहित अंडरलाइन है, ब्रदर अंडरलाइन है, टीचर भी अंडरलाइन है। आप जितना जानते हो उतना तो बताओ। रोहित में कौन सा नाउन होगा? क्यों होगा? नेम है, और नेम होने की वजह से कौन सा नाउन हुआ? पीएम हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। ठीक है, लिख लोगे आप। ब्रदर में कौन सा नाउन है? क्यों है? ब्लड रिलेशन है, रिलेशनशिप है, इसलिए कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। इसी तरह से बात करें टीचर की, तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमने एक नोट डाल के और लिख लीजिए आप, नोट सेकंड। पहले समझ लो क्या क्या है। अरे ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशंस जो गवर्नमेंट सर्विस पोस्ट नेम कॉमन नाउन कहलाते हैं। कौन से कौन से? गवर्नमेंट सर्विस पोस्ट नेम, ऑल प्रोफेशंस, समझ में आ जाएगा। पोस्ट नेम याद रख लो, ज्यादा पूरा न रहे। जितनी भी सरकारी नौकरी है, पदनाम है ना, पदनाम जितने भी, टीचर आया यहां तो, चाहे कोई सा भी, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, कोई भी, कलेक्टर, सब कॉमन नाम। सब कौन से नाम? जितनी भी गवर्नमेंट नौकरी है, सर्विस है, पोस्ट होती हैं जितनी भी, उनका नाम आ जाए तब। व्यक्ति का नाम आने पे तो प्रॉपर हो जाएगा। वो व्यक्ति किस पोस्ट पर काम कर रहा है, किस पद पर काम कर रहा है, उस पद का नाम यदि दिया है तो वहां कौन सा नाम हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे टीचर, टीचर की तो पोस्ट है। प्रिंसिपल होता तो वो भी पोस्ट है, ठीक है ना। अकाउंटेंट पोस्ट है, कैशियर पोस्ट है। तो जो पोस्ट नेम है सारे के सारे, तो इसी तरह से प्रोफेशन मानी भी धंधा या व्यवसाय, और भी कोई धंधा व्यवसाय कोई हो, तो उसका नाम यदि आ रहा हो, पोस्ट का नाम आ रहा हो, जॉब का नाम आ रहा हो, प्रोफेशन का नाम आ रहा हो, तो कौन सा नाम होता है? कॉमन नाउन होता है। याद रह जाएगा ना। तो टीचर में कौन सा नाउन करें? टीचर में कौन सा नाउन करें? कॉमन नाउन। अर्थात ये हो गया कॉमन नाउन। एक एग्जांपल और लिखते हैं, आगे हम कलेक्टिव नाउन की तरफ बढ़े उससे पहले एक और कर लेते हैं। ये 5, कविता माय सिस्टर इज ए गुड सिंगर। ये वैसे भी आपको ध्यान रखना है, कविता, सिस्टर, सिंगर। यहां आपको 3 वर्ड मिल गए जो अंडरलाइन किए हुए हैं, और आपको बताना है कि कौन से में कौन सा नाम है। जितना सीख चुके हो उतना आप बताओ। कविता में कौन सा नाउन है? क्यों? नेम। क्यों? नेम है इसलिए। सिस्टर में कौन सा नाउन है? क्यों? रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन है। सिंगर में कौन सा नाउन है? ये बताने वाली बात है। देखो हम V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के ER लगा करके, OR लगा करके जो नाउन बनता है, जैसे प्ले, प्ले की क्या जोड़ दिया? ER और क्या बन गया? प्लेयर बन गया ना, खिलाड़ी। ऐसे सिंग, ER जोड़ा, ये वाला क्या बन गया? सिंगर। इस तरह से जो नाउन बनता है वो हमेशा ही कौन सा नाउन बनता है? कॉमन नाउन बनता है। कौन सा नाउन बनता है? ये भी एक नोट डाल के लिख लो आप, अच्छा रहेगा, याद रह जाएगा आपके। तीसरा नोट हो जाएगा अपना। तीसरे नोट में लिखो, मैं लिखा दूं आपको, या फिर सीधा वैसे लिख लीजिए, V1 प्लस ER या OR बराबर कौन सी नाउन?
कॉमन नाउन। इसके दो एग्जाम्पल भी लिख लो और फिर उसको सही भी कर लो। ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। इस तरह से जो नाउन बनता है बहुत है, इस तरह के नाउन बहुत हैं। एक्टर, ओ आर का देखो तो एक्टर है ना, राइटर, प्लेयर हो ही गया, सिंगर हो ही गया, ठीक है ना। तो ये अपने कॉमन नाउन तक का कार्य हुआ है। समझ में, यहां तक समझ में आ गया ना? यस। क्योंकि आगे का पार्ट हम दूसरे वीडियो में डालेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इतना ही समझिए इस वीडियो में। समझ में आ गया? यस। यस। ठीक है।